हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में ग्रहों और तारों के बीच घूमता है एक दिलचस्प खगोलीय पिंड जिसे क्षुद्र ग्रह पालिस अपोफिस के नाम से जाना जाता है। लगभग 1100 फीट या 340 मीटर व्यास वाला ये स्पेस रॉक दुनिया का ध्यान तब अपनी ओर खींचा जब इसे 2004 में पहली बार खोजा गया था। शुरुआती गणनाओं ने संभावना जताई कि 2019 में अपोफिस का पृथ्वी से टकराव हो सकता है। इस खुलासे ने वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता में चिंता की लहरें दौड़ा दी। एक बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की आशंका विशाल कॉस्मिक स्कीम में हमारे ग्रह की वल्नरेबिलिटी की याद दिलाती है। ऐसे इंपैक्ट के परिणाम विनाशकारी होंगे जिससे व्यापक विनाश और लंबे समय तक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। अपोफिस की खोज ने एक वेकअप कॉल का काम किया, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की निगरानी और प्लैनेटरी डिफेंस के लिए रणनीति विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। कि विकसित करने के रसा में जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अपोफिस के ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करना जारी रखा, उन्होंने और अधिक डेटा इकट्ठा किया जिससे वे अपनी कैलकुलेशंस को रिफाइन कर सके और भविष्य के पाथ का अधिक सटीकता के साथ अनुमान लगा सके। हर नई ऑब्जर्वेशन के साथ अपोफिस का प्रोजेक्टेड ऑर्बिट स्पष्ट होता गया और 2019 के इंपैक्ट के शुरुआती डर कम होने लगे। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज के बीच सावधानीपूर्वक एनालिसिस और कोलैबोरेशन के माध्यम से एस्ट्रोनॉमर्स ने निर्धारित किया कि अपोफिस कम से कम अगली सदी तक पृथ्वी के लिए खतरा नहीं बनेगा। मार्च 2021 में रेडार ऑब्जर्वेशंस के एक कैंपेन ने अपोफिस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की। शक्तिशाली अर्थ बेस्ड रेडार सिस्टम्स का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड की सतह से रेडियो वेव्स को बाउंस कराया, जिससे डिटेल्ड इमेजेस क्रिएट हुई और इसके शेप, रोटेशन और सरफेस फीचर्स का पता चला। भविष्य में इंपैक्ट की किसी भी संभावना को दूर करने और अपोफिस के ऑर्बिट को और अधिक रिफाइन करने में ये रेडार ऑब्जर्वेशंस अत्यंत महत्वपूर्ण थे। सिस्टमेटिक शीट्स सेक्शन 4 ऑफ द डेंजर लिस्ट। अपोफिस अब खतरा नहीं। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज या CNEOs द्वारा मेंटेन्ड सेंट्री इंपैक्ट रिस्क टेबल उन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करता है जो पृथ्वी के लिए संभावित इंपैक्ट रिस्क पैदा करते हैं। अपोफिस, जिसे कभी हाई रिस्क एस्टेरॉयड माना जाता था, को आधिकारिक तौर पर 2021 में सेंट्री लिस्ट से हटा दिया गया था, जब व्यापक ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस ने पुष्टि की थी कि यह अगले 100 वर्षों तक कोई खतरा नहीं है। इस निष्कासन ने प्लैनेटरी डिफेंस के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक है, जो हमारे ग्रह की रक्षा में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स की शक्ति को प्रदर्शित करता है। सेक्शन 5 अ सेलेस्टियल स्पेक्टिकल। अपोफिस का 2029 फ्लाईबाय। जबकि अपोफिस 2029 में पृथ्वी से नहीं टकराएगा, यह हमारे ग्रह की सतह के लगभग 20,000 मील या 32,000 किलोमीटर के दायरे में आते हुए एक असाधारण रूप से करीब आएगा। यह दूरी, जो हमारे ग्रह के लिए सुरक्षित है, फिर भी खगोलीय मानकों के अनुसार बहुत कम है। यह क्लोज इनकाउंटर सुरक्षित होते हुए भी वैज्ञानिक अवलोकन और पब्लिक एंगेजमेंट के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक इस घटना का उपयोग अपोफिस के बारे में अधिक जानने के लिए करेंगे, जबकि आम जनता के लिए यह एक रोमांचक खगोलीय घटना होगी। 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस रात के आकाश में एक चमकीले, तेज गति से चलने वाले प्रकाश बिंदु के रूप में नग्न आंखों को दिखाई देगा। यह दृश्य, जो कुछ ही मिनटों तक चलेगा, एक अद्वितीय अनुभव होगा। यह घटना एक शानदार सेलेस्टियल शो होगी, जो दुनिया भर के स्काई वॉचर्स को आकर्षित करेगी और हमारे सौर मंडल के वंडर्स और संभावित हैजर्ड्स की एक शक्तिशाली याद दिलाएगी। यह हमें याद दिलाएगा कि हम एक विशाल और गतिशील ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इस क्लोज अप्रोच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें
अपोफिस का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देगा। संभावित रूप से एस्टेरॉइड्स की संरचना और इतिहास के बारे में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करेगा। यह अध्ययन भविष्य में संभावित खतरों को समझने और उनसे निपटने में भी मदद करेगा। सेक्शन 6 अनलॉकिंग द मिस्ट्रीज ओसाइरिस एपेक्स मिशन। नासा का ओसाइरिस एपेक्स मिशन, जो ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर का संक्षिप्त रूप है, इसके 2029 अर्थ फ्लाईबाय के तुरंत बाद अपोफिस के साथ रॉन्डेवू करने के लिए तैयार है। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें हमारे सौर मंडल के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा। यह मिशन अंतरिक्ष यान को देखेगा, जिसे मूल रूप से एस्टेरॉयड बेनू का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, अपोफिस की एक विस्तारित जांच करने के लिए रीपर्पस्ड किया गया था। बेनू पर अपने सफल मिशन के बाद ओसाइरिस रेक्स को ओसाइरिस एपेक्स में बदल दिया गया है, जो हमें अपोफिस के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करेगा। ओसाइरिस एपेक्स अपोफिस की परिक्रमा करेगा, इसकी सतह की मैपिंग करेगा, इसकी संरचना का अध्ययन करेगा और यहां तक कि एस्टेरॉयड के रिगोलिथ, इसकी सतह को ढकने वाली ढीली सामग्री का एक नमूना एकत्र करने का भी प्रयास करेगा। यह मिशन हमें एपोफिस की सतह और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए अमूल्य होगी। ओसाइरिस एपेक्स द्वारा एकत्र किया गया डेटा इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स और हमारे सौर मंडल के निर्माण में उनकी भूमिका के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में अमूल्य होगा। वैज्ञानिक इस डेटा का उपयोग प्रारंभिक सौर मंडल की स्थितियों और सामग्रियों के बारे में अधिक जानने के लिए करेंगे, जो हमें हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करेगा। अपोफिस जैसे एस्टेरॉइड्स का अध्ययन प्रारंभिक सौर मंडल में एक खिड़की प्रदान करता है, जो अरबों साल पहले मौजूद परिस्थितियों और सामग्रियों के बारे में सुराग प्रदान करता है। यह मिशन हमें यह समझने में मदद करेगा कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और यह आज जैसा है वैसा क्यों है, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी नई संभावनाओं की ओर ले जाएगी।